नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ भारतीय सिनेमा के उस दौर में जब फिल्में ना तो रंगीन थी और ना ही तकनीक उन्नति पर था, लेकिन सपने बहुत ही रंगीन थे और उन्हीं सपनों को पर्दे पर लाने वाले थे हिमांशु राय, वो शख्स जिसने भारत में सिनेमा का असली चेहरा गढ़ा। हिमांशु राय का जन्म हुआ था 1892 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। कानून की पढ़ाई करके वो लंदन गए और वहाँ बैरिस्टर बने, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उनके दिल में बसती थी कला की दुनिया, सिनेमा की दीवानगी। वहाँ रहते हुए उन्होंने देखा कि फिल्मों में कितनी ताकत, किसी विचार को, किसी देश की संस्कृति को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की ताकत होती है। तभी उन्होंने ठान लिया कि वो सिनेमा के जरिए भारत को पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। 1920 के दशक में हिमांशु राय ने यूरोप में कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में काम किया, जैसे द लाइट ऑफ एशिया 1925, सिराज 1928, ए थ्रो ऑफ डाइस 1929। इन फिल्मों ने पहली बार विदेशी दर्शकों को भारतीय सभ्यता, भारतीय भावनाओं से परिचित कराया। इनमें उनके साथ एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री भी थी, देविका रानी, जो बाद में उनकी पत्नी और जीवन संगिनी बनी। दोनों ने मिलकर भारतीय फिल्मों की पहचान को एक नया आयाम दिया। सन 1934 मुंबई की मिट्टी में जन्म लेता है भारत का पहला बड़ा फिल्म स्टूडियो, बॉम्बे टॉकीज। यह सिर्फ एक स्टूडियो ही नहीं था, बल्कि सिनेमा की एक स्कूल थी, जहां अनुशासन, तकनीक और कला का संगम होता था। और यहाँ से निकले कलाकार अशोक कुमार, किशोर साहू और वो तमाम लोग जिनके बिना बॉलीवुड अधूरा है। हिमांशु रॉय का मानना था कि फिल्म केवल दिखाने की चीज नहीं, उसे महसूस किया जाना चाहिए। और उन्होंने सिनेमा को सिर्फ एक मनोरंजन ही नहीं, बल्कि संवेदना बनाया। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी बड़े सपनों से भरी हो और उनकी कहानी अक्सर अधूरी रह जाती है। 1940 में महज 48 साल की उम्र में हिमांशु राय इस दुनिया को अलविदा कह गए, पर उनकी सोच, उनकी आत्मा और उनका विजन आज भी जिंदा है। बॉम्बे टॉकीज ने आगे चलकर बॉलीवुड की नींव रखी। उनकी साथी देविका रानी ने उसी स्टूडियो को आगे बढ़ाया और इस तरह हिमांशु रॉय बन गए भारतीय सिनेमा के पहले सपनों के शिल्पकार। दोस्तों, हिमांशु राय की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर सपनों में सच्चा जुनून हो तो वो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि हिमांशु राय को बॉलीवुड का फादर ऑफ सिनेमा कहा जा सकता है? ऐसे ही और महान कलाकारों की अनसुनी कहानियां लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिनेमा। मैं मोहन राम सिंह।